नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी को लगा एक और जोर का झटका। अब महंगे हुए व्हील, रिन और लक्स जैसे साबुन और सर्फ। इतने रुपए बढ़ गए दाम। सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत 101 योजनाओं की पहचान की। 100 लाख करोड़ का है मास्टर प्लान। भारतीय वायुसेना को फ्रांस से मिले 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। आईएएफ के फाइटर जेट के बेड़े को मिलेगी मजबूती। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा कनेक्टिविटी का बेहतरीन मॉडल। आजादी के 7 दशक बाद यूपी को मिला उसका हक, पीएम मोदी। अब जल्द सिर्फ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को ही मिलेगा एलपीजी सब्सिडी। अगले बजट में सरकार कर सकती है ऐलान। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन बंद। दिहाड़ी मजदूरों को देंगे 5000 रुपए की सहायता। डीआरडीओ ने तैयार किए 2 स्वदेशी वार्निंग सिस्टम। जल्दी भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए एडिशनल खर्च करेगी सरकार। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी पर होगा सबसे ज्यादा खर्च। आने वाला है नया बिजली कानून। अब फ्री बिजली के दिन जाएंगे। सब्सिडी ग्राहक के खातों में आएगी। कंपनियां पूरा बिल वसूलेगी। घर बैठे बने भारतीय संविधान के ज्ञाता। केंद्र ने शुरू किया फ्री कोर्स। कोई भी कर सकता है अप्लाई। कर्नाटक के धारवाड़ में 66 मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित। सभी को लगी थी दोनों डोज। 2 हॉस्टलों को किया गया सील। राजस्थान कांग्रेस संगठन में लागू होगा शेयरिंग फार्मूला। पायलट समर्थकों को मिलेगी जगह। सचिन बोले, केंद्र की बीजेपी सरकार को एक्सपोज करेंगे। अब आधार के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगेगी लगाम। एनपीसीआई ने दिया ये प्रस्ताव। देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हुआ खुलासा। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। अब स्टेशनों पर 50 की जगह 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। किसान आंदोलन का 1 साल। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी के बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर संगठनों की बड़े प्रदर्शन की तैयारी। पटना में जहरीली हवा से बढ़ रहा बच्चों को निमोनिया का खतरा। बीते 2 दिन में 583 मासूम हुए अस्पताल में एडमिट। कर्नाटक राज्य में पुरानी गाड़ी रखना हुआ महंगा। 20 साल पुराने वाहन पर देना होगा 10,000 रुपए का ग्रीन टैक्स। हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए जल्द दिए जाएंगे 15,000 नए ट्यूबवेल कनेक्शन। विशेषज्ञों की राय, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जारी रखा तो देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका कम। चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में भारत। बॉर्डर एरिया में तैयार कर रहा ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क। पंजाब सीएम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कोविड से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए दे मुआवजा। 25% खर्च उठाने को तैयार। बिहार सरकार पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर करेगी बम्पर भर्ती। 7000 पोस्ट के लिए जल्द कर सकती है ऐलान। कृषि कानूनों की वापसी के बाद आर्थिक सुधारों के लिए क्या है तैयारी। केंद्र और विपक्ष दोनों को देना होगा जवाब। व्हाट्सएप का नया फीचर लॉन्च। यूजर खुद बना पाएंगे स्टिकर। किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। ज्यादा सेफ हो जाएगा फोन। अभी तो और बढ़ेगी दुश्मन की धड़कन। जल्द ही नौसेना को मिलेगा एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 सबमरीन। कोलकाता में मेट्रो की सेवाएं हुई सामान्य। अब स्मार्ट कार्ड के साथ मिलने लगा है टोकन भी। हर कोई कर सकेगा यात्रा। बच्चों को वैक्सीन और बड़ों को बूस्टर डोज कब मिलेगी। अगले 2 सप्ताह में हो सकता है फैसला। कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार का अगला दांव। संसद में ला सकती है बीज विधेयक। चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। पेट्रोल डीजल के दाम फिर होंगे कम। सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ, शहीदों के परिवार को एक जैसी आर्थिक मदद पर चल रहा है मंथन। संसद में अब हंगामा नहीं, बहस करेगी कांग्रेस। शीतकालीन सत्र के लिए बदली रणनीति। किसान आंदोलन थमा नहीं। अब जाट आरक्षण की फिर से जोर पकड़ रही है मांग। भाजपा की बढ़ सकती है परेशानी। दूसरी लहर की पीक में भी कोवैक्सीन कारगर साबित हुई। भारत बायोटेक ने की लैंसेट स्टडी के नतीजों की तारीफ। 13 राज्यों में कोरोना का अलर्ट। देश में 9 दिन के अंदर मौत की दर 121% बढ़ी। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत दी। उत्तराखंड में कर्मचारियों के 3% डीए पर सीएम धामी करेंगे फैसला। चुनाव से पहले मिल सकती है सौगात।
मौसम अपडेट। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 2 दिनों में शीतलहर का अनुमान। देश के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आम आदमी को लगा एक और जोर का झटका। अब महंगे हुए व्हील, रिन और लक्स जैसे साबुन और सर्फ, इतने रुपए बढ़े दाम। जी हाँ, अब आपके लिए साबुन और डिटर्जेंट खरीदना महंगा हो गया है। HUL और ITC ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। व्हील डिटर्जेंट पाउडर, रिन बार और लक्स साबुन की कीमतों को 3.4% से 21.7% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं ITC ने फियामा साबुन की कीमत में 10%, वीवेल में 9% और डिओड्रेंट में 7.6% का इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की 2 बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने कीमतों को बढ़ाने के पीछे इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी को वजह बताया है। HUL ने व्हील डिटर्जेंट के 1 किलोग्राम पैक की कीमत में 3.4% का इजाफा किया है। FMCG की बड़ी कंपनी ने लक्स साबुन के 100 ग्राम मल्टी पैक की कीमत को 21.7% यानी कि 25 रुपए बढ़ा दिया है। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना को फ्रांस से मिले 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। IAF के फाइटर जेट के बेड़े को मिलेगी मजबूती। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाएं अपनी रक्षा क्षमता में इजाफा करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट बेड़े को अधिक मजबूती मिली है, क्योंकि 2 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान फ्रांस से ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचे हैं। अब सीमा पर गश्ती बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में इन जहाजों के जरिए वायुसेना को खासी मदद मिलने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रहे मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत विमान को अब नवीनतम मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। मिराज लड़ाकू बेड़े में लगभग 50 विमानों की संख्या बनाने के कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा इन 2 विमानों को बेड़े में शामिल किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जल्द ही सिर्फ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को ही मिलेगी LPG सब्सिडी। अगले बजट में सरकार कर सकती है ऐलान। जी हां, अब जल्द ही LPG रसोई गैस पर सब्सिडी केवल आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को ही मिलेगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सरकार LPG रसोई गैस सब्सिडी के नए दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। इस पर अगले साल के बजट में ऐलान हो सकता है। इसके बाद LPG रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ कमजोर आर्थिक वर्ग में आने वाले लोगों को ही दी जाएगी। इसके अलावा इन नए दिशा निर्देशों के तहत सरकार का प्रस्ताव है कि कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने पर उसका भार तेल कंपनियां ही उठाएगी। मौजूदा समय में बाजार में कीमत और वास्तविक दाम में करीब 250 रुपए का अंतर मौजूद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आधार के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगेगी लगाम। NPCI ने दिया ये प्रस्ताव। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने टैक्स चोरी सहित वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए आधार लिंक्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है। आज पैन और आधार को आपस में जोड़ने के साथ ही जब किसी ग्राहक के पास कई बैंकों में खाता है और आधार वहां जुट जाता है, अगर हम संदिग्ध मामलों के लिए डेटा पर थोड़ी और नजर रखें तो ये पता लगा सकते हैं कि क्या देश में कर चोरी हो रही है या नहीं। अधिकारी ने कहा कि आधार लिंक टेक्नोलॉजी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आधार के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। अब स्टेशनों पर 50 की जगह 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। जी हाँ, देश में कोरोना के मामले कम होते ही रेलवे ने उन तमाम पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया है जो महामारी के समय लगाए गए थे। अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम करने का फैसला किया है। अब 50 रुपए की जगह प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए थे। कोरोना काल में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को बढ़ाकर 50 रुपए तक कर दिया गया था। रेलवे के मुताबिक अब फिर से प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में है भारत। बॉर्डर एरिया में तैयार कर रहा ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क। जी हाँ, हिंदुस्तान की सीमा से जुड़े 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद और विस्तारवाद की आग ने अंधा बना रखा है। वो हर रोज साजिश रचते हैं और इस साजिश के लिए भारत ने अपना पुख्ता जवाब तैयार कर दिया है। भारत एक ऐसे अदृश्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पार रची जा रही हर साजिश का भेद खोलकर रख देगी। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे देश के 16,000 गाँव जुड़ेंगे। इन गाँव में जासूसों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाएगा जो सरहद के 10 किलोमीटर अंदर और सरहद पार की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। एक और पाकिस्तान ड्रग्स और हथियारों की खेप भेजने की ताक में बैठा रहता है, तो दूसरी ओर चीन हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जे की कोशिश में लगा रहता है। इन तमाम साजिशों का तुरंत अंत करने के लिए नेटवर्क तैयार हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाला है नया बिजली कानून। अब फ्री बिजली के दिन जाएंगे, सब्सिडी ग्राहक के खातों में आएगी।
करेगी, कंपनियां पूरा बिल वसूलेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है। इससे देश के करोड़ों बिजली ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। इसमें बड़ा बदलाव यह किया गया है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ग्राहकों के खातों में ट्रांसफर करेगी, जैसे रसोई गैस सब्सिडी दी जाती है। दूसरी ओर बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूलेगी, यानी ग्राहकों को बिजली पूरी कीमत पर ही मिलेगी। फिर स्लैब के हिसाब से सरकार ग्राहकों के खातों में सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि मुफ्त बिजली के दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञों की राय, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जारी रखा तो देश में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका कम। जी हाँ, देश में कोरोना के मामलों में कमी बनी हुई है। तेजी से हो रहे टीकाकरण और कई इलाकों में संक्रमण के खिलाफ बन चुकी हाई इम्यूनिटी से वायरस कमजोर हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन जारी रखते हैं तो देश में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका काफी कम हो जाएगी। अगर किसी कारणों से अगली लहर आई तो भी यह दूसरी की तुलना में काफी कमजोर होगी। डॉक्टर ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका काफी कम है। हालांकि यह नहीं कह सकते कि अगली लहर अभी आएगी या नहीं, लेकिन अब पहले की तुलना में खतरा काफी कम हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए एडिशनल खर्च करेगी सरकार। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी पर होगा सबसे ज्यादा खर्च। जी हाँ, इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में एडिशनल खर्च करने के बारे में विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एडिशनल स्पेंडिंग प्लान में फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा। कोरोना के कारण सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लगातार बढ़ाती रही। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए बजट आवंटन के अलावा 2 अलग-अलग बार फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दी गई। इसके कारण सरकार को बजट अनुमान के मुकाबले 1.6 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। माना जा रहा है कि एडिशनल स्पेंडिंग के तहत मनरेगा के लिए भी कुछ फंड का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।